व्यासपीठावर टॉस इथे केला जाईल. विजय पवार साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण करतो टॉस. आज सर्वांचं तोंड अक्षरशः गोळ केलं विजय पवार यांनी. सर्वांना चॉकलेट्स त्यांनी आणले. चॉकलेट काका असं म्हणायला हरकत नाही विजय पवार यांना. आणि त्यांच्या शुभ हस्ते झाला टॉस. विक्रोळी या टीमने टॉस जिंकलाय. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि यानंतर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल. फलंदाज करण, ज्याच्या नावातच आहेत रन. करण ज्याने अतिशय चांगली फलंदाजी केली. मुंबई T20 स्पर्धा लेदर क्रिकेटची त्याने गाजवली. सूर्यकुमार यादव या टीम मध्ये त्याचा टीममेट्स होता. 55 रनची एक नेत्रदीपक खेळी, एक शतक या खेळाडूच्या नावावर आहे. लेदर क्रिकेट खूप चांगला खेळतो आणि पुन्हा एकदा त्यांचा सन्मान इथे केला जातो एक गिफ्ट हॅम्पर देऊन. साई अंशुल स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून एक आकर्षक कॅप त्याला दिली जाईल. त्यानंतर मॅच टाइम स्पोर्ट्स कडून एक आकर्षक टी शर्ट. 70 स्पोर्ट्स कडून एक परफ्यूम. आणि यानंतर करण यांच्या शुभ हस्ते आपण वृक्षारोपण करणार आहोत. आमचे जे संयोजक आहेत ते करणला घेऊन जातील आणि या क्रीडांगणावर एक झाड त्याच्या शुभ हस्ते लावलं जाईल. हा ठरला या मॅचचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. चला 2 अंपायर मॅचचा ताबा घ्या. मॅच लवकरात लवकर सुरू करायची आहे आणि लगेच तिसऱ्या मॅचला सुरुवात होईल. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपल्या बरोबर जुळले जातील व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. धन्यवाद. धन्यवाद कुणाल दाते. तो आप देख रहे हैं लेजेंड ट्रॉफी 2021. आयोजक अखिल भटवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब. 7वां साल बेमिसाल. इस प्रतियोगिता के मुख्य प्रायोजक है मैच टाइम स्पोर्ट्स, चंद्रकांत शेटे, सागर जादव और केतन बर्गे CSK. और सह प्रायोजक 70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद एंड टीम. ये आपके मॉनिटर पर दोनों कैप्टन्स के ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, अनिकेत राउत और लकी बाजवा. विक्रोलियंस ने इस क्वार्टर फाइनल का टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया. और देखिए पेड़ लगाया जा रहा है. दोस्तों पेड़ लगाने चाहिए. आज जो पौधा है वो आगे जाके विद्या वट वृक्ष बनेगा. और करण मोरे की जिंदगी का भी ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जब उन्होंने एक पेड़ लगाया. प्लांट अ ट्री एंड यू प्लांट ऑक्सीजन. वेरी यूनिक इनिशिएटिव. और ये देखिए अनिकेत राउत, ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई पालघर, और दाहिनी तरफ विक्रोलियंस विक्रोली के लकी बाजवा. तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम.
आज के सुबह का ये तीसरा मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। कल दीपक दादा मातृ प्रतिष्ठान उमर 11 ने अंतिम मुकाबले में जगह बनाई। उमर 11 ने चौथी बार इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। विक्रोलियंस के लिए भी ये मैदान काफ़ी अच्छा रहा है और ये कांटे की टक्कर है। ये जो मुकाबला है विल बी ऑफ वेरी हाई वोल्टेज। विक्रोलियंस फील्डिंग करेगी और पहले बैटिंग की जिम्मेदारी रहेगी ट्राइडेंट नवी मुंबई पालघर। तो सुरेश राणा ये ट्राइडेंट नवी मुंबई पालघर के ओनर हैं और विक्रोलियंस के ओनर अमोल म्हात्रे, दोनों को हमारी ओर से मुबारकबाद क्वार्टर फाइनल पहुंचने के लिए। टीम के खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं। शांतिभाई मोटा, इनके भी हम आभारी हैं। जहां अच्छा क्रिकेट वहां शांतिभाई, ये आपने हमेशा देखा होगा। इस प्रतियोगिता में अन्य जो सहयोग मिला है, भटवाड़ी अंडरआर्म क्रिकेट एसोसिएशन, साई अंशुल स्पोर्ट्स दत्ता चौहान, इसके अलावा लिटिल वंडर्स क्रिकेट क्लब, ए स्पोर्ट्स कुडूस, प्ले हार्ड, ये क्रिकेट है, ये सज्जनों का खेल है। आपकी जानकारी के लिए भटवाड़ी के एक अलग ही यूनिक डांसिंग अंपायर सनी जगताप, ये भी हमारे बीच आप देख रहे हैं। घाटकोपर का क्रिकेट काफ़ी मैच्योर हो चला है और चाहे अंडरआर्म हो, ओवरआर्म हो, आज सुर्खियों में बना हुआ घाटकोपर। दोनों ओपनर्स मैदान में पहुंच चुके हैं, श्रेयस कदम और करण मोरे। वही विनिंग कॉम्बिनेशन 87 रनों की पार्टनरशिप का जिनके नाम रिकॉर्ड है इस प्रतियोगिता में, और वही प्रदर्शन को दोहराने के लिए तैयार। जबकि दूसरी ओर विक्रोलियंस विक्रोली पहले मुकाबले को जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई अब भिड़ने जा रही है ट्राइडेंट नवी मुंबई पालघर टीम से। बहुत कम समय में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, 7वां साल है। हर साल लेजेंड खिलाड़ियों का सत्कार होता है। इस साल अविनाश जाधव और धनंजय तोंडवलकर, ऐसे दो लेजेंड प्लेयर्स, इनका सत्कार होना है। कल अविनाश जाधव का सत्कार हुआ है, आज धनंजय तोंडवलकर जो हमारे बीच इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं उनका सत्कार होगा। अंडरआर्म, ओवरआर्म, हर प्रकार के क्रिकेट में घाटकोपर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले धनंजय तोंडवलकर, इनका सत्कार करते हुए आज हमें भी खुशी हो रही है। लेजेंड ट्रॉफी, और इस लेजेंड ट्रॉफी में हमने उमेश मांजरेकर, शंतनु गायसोर, ऋषि वैद्य जैसे लेजेंड्स को खेलते हुए भी देखा, ये बड़ी बात है। और इस वक्त भी जो लेजेंड प्लेयर्स इस मुकाबले को देख रहे होंगे, मेरे कुछ काबिल दोस्त, वो भी खुश रहे होंगे कि लेजेंड्स को एक मान वंदना देने वाली ये प्रतियोगिता है। श्रेयस कदम और करण मोरे पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। पहला ओवर करेंगे गिरीश कोचरेकर, विक्रोलियंस का सबसे भरोसेमंद और ईमानदार खिलाड़ी। पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी, बराबर से पिच नहीं कर पाए, वाइड बॉल अंपायर करुणाकर कोटियन द्वारा, जो बॉलर एंड पर है। स्ट्राइकर एंड पर अंपायर है कल्याणी घोरपड़े। स्कोरिंग करी है सोनम चौहान। लाइव टेलीकास्ट 70-70 स्पोर्ट्स, 1 विदाउट लॉस। इस बार टप्पा खाते देखिए कितना जल्दी घूमे और गेंद को घुमा दिया मैदान के बाहर, घुमा के ये स्कोरिंग शॉट और 2 रन। कुल मिलाकर स्कोर हो गया 3। श्रेयस कदम जहां रुके थे वहीं से शुरुआत कर रहे हैं।
सबसे अच्छी बात, क्रिकेट में एक मुहावरा है अंग्रेजी में, नेवर ब्रेक योर विनिंग कॉम्बिनेशन। आपकी जो जिताने वाली कॉम्बिनेशन है उसको मत तोड़िए, और उसी को दोहराया गया है ट्राइडेंट नवी मुंबई पालघर द्वारा। गिरीश की गेंद इस बार थोड़ी तेज थी, अंदर की जानिब कटी और फ्लिक करने का प्रयास था, लेकिन एन वक्त पर उनके शरीर से लगकर वहीं खत्म होती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ है कुल मिलाकर 3 रनों पर। इस बार फ्लैट शॉट, और देखिए ओहो, फ्लैट एंड फुल 6। उत्कृष्ट टाइमिंग श्रेयस कदम का। गेंद छाती पर आएगी तो छाती पर झेलूंगा और उसको भेज दूंगा मैदान के बाहर 6 रन के लिए। जितना तेज आई उतना ही तेज चली गई, ये श्रेयस कदम का जलवा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। और देखिए दोस्तों, ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए आपको तपना पड़ता है, तपश्चर्या करनी पड़ती है। तपती धूप में दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे, सुबह 10 बजे, शाम के 5 बजे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस अगर आपकी सही है तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप जानते हो, बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे शिक्षक बताया करते थे कि इफ़ योर होमवर्क इज गुड, योर क्लास वर्क वुड बी गुड। अगर आपने घर काम अच्छा किया है तो आपका वर्ग काम अच्छा होगा, और वही दिख रहा है। स्कोर 9 बगैर किसी क्षति के। टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई विक्रोलियंस और बल्लेबाजी करती हुई ट्राइडेंट नवी मुंबई पालघर। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। सीमेंट के पिच पर गेंदबाजी करना यह चुनौती भरा काम रहेगा गेंदबाजों के लिए। और गिरीश कोचरेकर मुंबई के जो गेंदबाज है उसकी सरे फहरिस्त पर सबसे अव्वल दर्जे का गेंदबाज। फुलर लेंथ की बॉल थी, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, लेकिन आखिरकार बल्ले के अंदरूनी सिरे से लगी बॉल जा रही है स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर के लगभग दाहिनी और 5 से 6 मीटर पीछे उसे रोका गया था। स्कोर 10, अब जाकर हो चुका है 11। श्रेयस कदम 9 पर और करण जो है अब पहली गेंद का सामना करेंगे गिरीश कोचरेकर के सामने। विकेट कीपर है मंगेश वैती। आप देख रहे हैं एक वाइडिश पॉइंट, डीप कवर, वाइडिश एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। इस बार जाना चाहते थे कवर के ऊपर से, और जी हाँ, ये अपर कट हाई एंड हैंडसम, ये लगा गगनचुंबी छक्का। करण मोरे कितने स्टाइलिश प्लेयर, और बल्लेबाजी करना कितना आसान है, आप बताइए। जैसे गेंद ने टप्पा खाया उसकी लेंथ को पहचाना और उसे खेल दिया ऑन द राइज 6 उम्दा रनों के लिए। स्कोर हो गया 17 और अपना खाता ही 6 से खोला है करण मोरे ने। इस बार परफेक्ट यॉर्कर था और बड़े नज़ाकत के साथ बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए से खेला लकी बाजवा के पास मिड विकेट की तरफ, 1 रन हासिल करते हुए। और गिरीश कोचरेकर का पहला ओवर काफ़ी खर्चीला यहाँ पर नज़र आ रहा है। 1 ओवर की समाप्ति पर 18 रन। श्रेयस कदम 4 बॉल 9, करण मोरे 2 बॉल 7। रन का आना ज़रूरी है। आज क्रिकेट का इतिहास आप उठाकर देख लें, हर कोई रन देखना चाहता है। नो बॉल, वाइड बॉल, क्लीन बोल्ड, फ्री हिट, ये अलग बात है, बट एवरीवन वांट्स रन। बल्ले से आने वाले रन देखने के लिए दर्शक मैदान में आते हैं। हमारे तमाम दर्शक जो YouTube पर देख रहे हैं और जो कुछ दर्शक मैदान में उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तमाम नाजरीन, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद। नया ओवर लेकर आ रहे राहुल वराडकर। जिम्बाब्वे के बॉलर हीथ स्ट्रीक की तरह उनका बॉलिंग एक्शन है। 18 विदाउट लॉस, और राहुल वराडकर की ओर से अपेक्षा की जा रही है कि वो विकेट चटका के दे। तेज बॉल थी, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर उठने वाली ट्रैजेक्टरी को हुक करते हुए खेल दिया विकेटों के पीछे।
करण मोरे की यह खास बात है, विकेटों के सामने, विकेटों के पीछे, विकेटों के आगे, विकेट के पीछे, ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर, हर प्रकार के शॉट्स उनके बल्ले में दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप 360 डिग्री बल्लेबाज हो, अगर आपके पास तमाम शॉट्स है, यू आर अ बेटर बैट्समैन, यू आर द बेस्ट बैट्समैन। 20 विदाउट लॉस। देखिए नाउ, दिस इज द क्लास रॉकेट शॉट, और छपरे पर लगती हुई गेंद 6 रनों के लिए, छपरा तोड़ छक्का। जैसे ही टप्पा खाया मानो गोल्फ खेल रहे हैं, जिस अंदाज में उस गेंद को उठाया था, टी ऑफ करना जिसको गोल्फ में कहा जाता है, और जाते हुए गेंद को देख रहे थे करण मोरे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पर। इस प्रतियोगिता के फाइनल में जगह ऑलरेडी बना ली है दीपक दादा मातृ प्रतिष्ठान उमर 11 ने, जब कल फाइनल में प्रवेश किया। साइश रायगढ़ इस टीम को उन्होंने सेमीफाइनल में पराजित किया। 8 ओवर का मुकाबला था और 92 रनों का सबसे ऊंचा लक्ष्य बनाया। इस बार देखिए, स्क्वायर कट लगाने का एक अनोखा अंदाज था, बिल्कुल जहां नेट प्रैक्टिस चलती है वहां के नेट्स को लगती हुई गेंद। बटवाड़ी में एक और खास आकर्षण आप देख रहे हैं कि अब क्रिकेट कोचिंग की शुरुआत बटवाड़ी में हो चुकी है, और आने वाले दिनों में भटवाड़ी के खिलाड़ियों को हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। कई अच्छे खिलाड़ी भटवाड़ी के लेदर बॉल खेल रहे हैं। धनंजय तोंडवलकर की है, संतोष जगताप की है, भावेश हमारे बीच बैठा हुआ है, इज एन एक्सीलेंट कोच कम प्लेयर। 27 तुषार शिंदे इज प्लेइंग इन इंग्लैंड, आई एम श्योर व्हाई नॉट। और जो अंडर 14 अंडर 16 के बच्चे हैं, आने वाले दिनों में टाइम्स ऑफ इंडिया में आप उनके नाम भी देखेंगे। वैभव सावंत, प्रदीप कच्चन, आई थिंक दीज आर सम नेम्स। सो राहुल वराड़कर एक बार फिर से तैयार, श्रेयस कदम के सामने पहले विकेट की तलाश। 28 विदाउट लॉस। हाफ ट्रैकर बॉल, इस बार पुल में ज्यादा ताकत नहीं थी, कैच आउट का खतरा है, कोशिश रही लेकिन नाकामयाब, और वहां पर गेंद घोषित की जाएगी अंपायर कल्याणी घोरपड़े द्वारा। गेंद को इतना डीप रखा था कि क्लोज टू द बॉडी, जो शॉर्ट आर्म पुल या हुक कहते हैं उस तरह का शॉट था, और मैदान की जो लिमिटेशंस है, दायरे को मद्देनजर रखते हुए वो 6 या 4 नहीं हो पाएगा, लेकिन रन जरूर मिल रहे हैं। स्कोर है 30, और श्रेयस कदम के आते ही क्षेत्ररक्षण में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खिलाड़ियों को यहां से वहां घुमाया जा रहा है कैप्टन द्वारा। पॉइंट और स्क्वायर लेग आप देखें कितना दूर है। स्कोर 30। पहले ओवर में जहां गिरीश ने 18 रन खर्च किए थे, वहीं पर दूसरे ओवर में राहुल वराड़कर ने 12 रन दिए हैं। रन रेट 15 का, और 2 ओवर की समाप्ति पर 30। श्रेयस कदम 6 बॉल 11, करण मोरे 6 बॉल 17, राहुल वराड़कर 1 ओवर 12, गिरीश कोचरेकर 1 ओवर 18। लेजेंड ट्रॉफी 2021 7वां साल आप लोगों के सामने लेकर आते हुए बेहद खुशी हो रही है अखिल भटवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब। अगले टॉस के लिए पहला कॉल विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली और फोर्ट स्ट्राइकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। सोनम, इसका मतलब यह है पहले मैच में 87 और इस मैच में 30, 117 रन की पार्टनरशिप पूरे टूर्नामेंट में ये दोनों के बीच में, और कोई विकेट नहीं गिरा है।
विकेट गिरेगा कि नहीं ये भी एक सवाल है। पिछले मैच में एक मौका आया था जब श्रेयस बच गए, विकेट कीपर ने छोड़ दिया, लेकिन अगर इस तरह ये चिपक गए दोनों तो मुझे लगता है कि फेविकॉल और एरलडाइट ये दोनों जो ब्रांड है एम्बेसडर करके साइन कर लेगी। 30 विदाउट लॉस। अब यहां पर गिरीश कोचेकर को फिर से मौका दिया है लकी बाजवा ने। ये लकी की अमोल की एक लीडरशिप थिंकिंग है कि ऑलवेज रिलाई ऑन योर बेस्ट बॉलर, एंड आई एम श्योर गिरीश कोचरेकर इस ओवर में कुछ हैरत अंगेज गेंदबाजी करते हुए एक आध विकेट लेने का प्रयास करेंगे, ऐसी अपेक्षा की जा रही है टीम मैनेजमेंट द्वारा। 2 ओवर 30 रन, कोई विकेट नहीं। पहली गेंद फुलर लेंथ की, हालांकि बहुत बढ़िया अंदाज में ऑन ड्राइव लगाया था, 1 रन हासिल किया करण मोरे ने। एक और चीज जो यहां पर देखनी होगी कि गेंदों का टप्पा किस तरह रहेगा। रबर बॉल के क्रिकेट में गेंद का टप्पा काफी मायने रखता है, और खास करके जब आप सीमेंट के पिच पर गेंदबाजी करते हैं। करण मोरे 18 पर, थोड़ी धीमी गेंद इस बार, श्रेयस की नजरें हट गई थी, गिरीश सीधा स्टंप का निशाना साधा था, लेग बाय। आज की सुबह का ये तीसरा मैच है। आज कुल मिलाकर 8 मैचेस होने हैं, जिसका तीसरा मैच अंजाम हो रहा है इस वक्त। और मैं काफी मुतमैन हूं जिस तरह से ये प्रतियोगिता पिछले कुछ सालों से खेली जा रही है। इस बार वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33। ज्यादा धूप नहीं है, क्रिकेट के लिए एक अच्छा माहौल है, और बॉल को साइड करना ये भी एक थोड़ा चुनौती रहता है जब व्हेन लाइट गेट्स मर्कियर। बल्ले का अंदरूनी सिरा और गिरीश कोचरेकर ने वो कारनामा कर दिखाया। करण मोरे की बचाव की जेड सिक्योरिटी को वो गेंद ने भंग किया, और विकेट कीपर ने जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा लिया। मंगेश वैती ने आउट हुए करण मोरे, पहली बार आउट हुए इस टूर्नामेंट में करण मोरे, और विकेट लिया गिरीश कोचरेकर ने। बिल्कुल सीधी गेंद निकली, और लकी बाजवा ने गिरीश को कंटिन्यू करने का जो डिसीजन लिया था कारगर साबित होता हुआ। पहले विकेट का पतन, 18 का स्कोर बनाकर आउट हुए करण मोरे, और नए बैट्समैन का आगमन होने जा रहा है अब। रोहन साळुंखे इस साल के बारिशी क्रिकेट के मौसम में ऑलरेडी इनाम ले चुके हैं। बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, अंडर आर्म, ओवर आर्म, दोनों प्रकार के क्रिकेट में अंबोली का ये जांबाज खिलाड़ी अब अपनी पहली बॉल खेलने जा रहा है आज। ट्राइडेंट न्यू मुंबई पालघर टीम के लिए। 33 for 1, पार्टनरशिप टूटती हुई। और आते ही रोहन साळुंखे ने गेंद को घुमा दिया है, और दौड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा बॉल मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार शॉट। इस टूर्नामेंट में जो पुल शॉट है उसका स्टैंडर्ड भी बहुत हाई क्लास देखने को मिला है पिछले 2 दिनों में। लॉन टेनिस के खेल में जिस तरह सर्व एंड वॉली, बिल्कुल उस तरह टेनिस क्रिकेट में कट एंड पुल, ये 2 शॉट अगर आपको आ गए, देन यू आर नेक्स्ट टू द बेस्ट, and you keep maturing with your stroke play. 39 for 1। इस बार तेज बॉल थी, गिरीश कोचरेकर गेंद की रफ्तार में परिवर्तन लाते हुए मंगेश वैदी दौड़ कर गए, वहां पर दूसरा लेना चाहते थे, रनआउट का खतरा, और यहां पर आउट। अब इसकी जरूरत नहीं थी, मंगेश वैदी दौड़ते चले गए, वहां पर गेंद के ऊपर झपटे थ्रो किया, कोशिश तो करनी होगी। रोहन साळुंखे यही शायद एक तरीका था जिससे आउट हो सकते थे, और बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है तीसरे अंपायर के पास, और हेमंत कोड़ी रनआउट होना हमने देखा पहले मैच में भी। आज विक्रोलियंस के लिए निशांत शिवलकर और शशिकांत कदम, अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने आउट घोषित किया है। रोहन साळुंखे विल हैव टू कम बैक। एक छोटी तूफानी पारी खेलकर वापस लौटे साळुंखे, और विक्रोलियंस के खेमे में खुशी की लहर जरूर दौड़ रही है।
देखिए सबसे बड़ी बात है मंगेश वैदी का दौड़ कर जाना, गेंद को पकड़ना, और 10 में से 9 विकेट कीपर ऐसे टाइम पे सोचते थ्रो करके क्या मतलब है, वो तो वापस पहुंचने ही वाला है, लेकिन ये मंगेश है। पहला विकेट उन्होंने कैच के रूप में लिया एज अ विकेट कीपर, दूसरा विकेट उन्होंने रनआउट के रूप में अपनी टीम के खाते में जोड़ा, और ये मंगेश वैदी है। चाहे आउटफील्ड में हो या बिहाइंड द स्टंप्स, द कमिटमेंट इज ऑफ हाई क्लास। और अब नए बैट्समैन का आगमन होता हुआ जीवित म्हात्रे। अब इनके भी चर्चे और किस्से रायगढ़ में घर घर में सुनाए जाते हैं, ऐसा बहुत ही मशहूर और मारूफ क्रिकेटर। लेकिन यहां पर एक चीज है कि विक्रोलियंस ने अपनी फील्डिंग के जरिए उस विकेट को निकाला और थोड़ा सा दबाव जरूर बनाया है। बॉलिंग और बैटिंग जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, बट फील्डिंग इज अ टीम परफॉर्मेंस, और एक का थ्रो दूसरे ने पकड़ा और आउट कर दिया। इस बार आती हुई गेंद पर अपने बल्ले के मुंह को खोला श्रेयस कदम ने और धकेल दिया बॉल के पेस का उपयोग करते हुए पॉइंट की जानिब। 1 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 41। ग्यारह रन आए पिछले ओवर में, लेकिन 2 विकेटें गिरी, ये भी उतनी अच्छी बात है। श्रेयस कदम 8 बॉल 12 पर खेल रहे। जीवित म्हात्रे अभी आए। गिरीश कोचरेकर 2 ओवर 28 रन 1 विकेट। इस बात को भूलना नहीं होगा कि गिरीश के पहले ओवर में 18 रन बने थे, दूसरे ओवर में महज 10 रन बने और 2 विकेटें गिरी। करण मोरे को उन्होंने कैच आउट करवाया मंगेश वैदी के हाथों में एक बिल्कुल सीधी सटीक गेंदबाजी पर। और कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा वेरिएशन की क्रिकेट में जरूरत नहीं है, न लेग कटर न ऑफ कटर, बॉल स्टंप टू स्टंप, और वो गेंद कारगर साबित हो जाती है। गेंदबाजी में तब्दीली देखने मिलेगी या नहीं? राहुल वराडकर के पास गेंद सौंपी गई और गिरीश कोचरेकर ने जो ओवर खत्म किया है, राहुल वराडकर को वो थोड़ा सा बता रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। जैसे पिच के बीच में 2 बैट्समैन एक दूसरे को बताते हैं कि ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वैसे जो 2 बॉलर है उनके बीच में भी एक पार्टनरशिप होती है कि मैंने इस तरह की गेंदबाजी की, तू भी इस तरह ट्राई कर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथे ओवर का आगाज होने जा रहा है। राहुल वराडकर, जिनके पहले ओवर में 12 रन बने थे, वो अब गेंद करेंगे श्रेयस कदम को। कदम 8 बॉल 12। और इस बार देखिए पुल शॉट कितना लंबा, ये तो लंबे से लंबा मारने वाला लंबा 6। दोस्तों इसीलिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के जहीर कालिया को जब ये बैट्समैन ने आधी रात को 3 6 लगाए, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया। 2018 के 10 PL में जहीर कालिया बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, उसको 1 6 नहीं लगा, 1 बाउंड्री नहीं लगी, उस बॉलर को उसने एक रात में 3 दे दिए। एंड दैट इज द क्लास ऑफ श्रेयस कदम, द ब्लू आइड बॉय ऑफ टेनिस क्रिकेट। द 47 for 2 लॉन्ग स्ट्रॉन्ग 6, 47 पर 2। राहुल वराडकर गेटिंग रेडी, 4th ओवर। इस बार स्ट्रेट ड्राइव और रोका गया था अक्षय पवार द्वारा। सबसे बड़ी बात है श्रेयस कदम का टेम्परामेंट, व्हेन टू स्विच ऑन एंड व्हेन टू स्विच ऑफ। मुंबई के क्रिकेट में ऐसे कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी शुमार हुए जिनका टेम्परामेंट ये चर्चा का विषय हुआ करता था किसी जमाने में, और आज भी वैसा टेम्परामेंट उनके अंदर देखने को मिल रहा है। 48 for 2। जीवित ने ड्राइव किया, बल्ले के बीचों बीच बराबर से लिया था, 1 रन जरूर हासिल किया है। रोहित भालेराव के पास जाती हुई गेंद वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की तरफ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर अब हो चुका है 49। श्रेयस कदम 10 बॉल 19 पर खेल रहे, जीवित मात्र 1 पर खेल रहे। पारी का चौथा ओवर। अब देखिए फ्लैट 6। ऐसे शॉट आंखों में जज्ब हो जाते हैं। कैमरामैन बार बार इसका फॉलो थ्रू और एक्शन रिप्ले बताता रहे, ऐसी पब्लिक डिमांड वाला ये 6 था। व्हाट अ शॉट दैट वाज। देखिए गेंद की लाइन में आए
और बल्ला पीठ थपथपाता हुआ, परफेक्ट फिनिशिंग एंड एग्जीक्यूशन, ताजगी भरा शॉट, और ये लगे 6 रन, 55 पर 2। बल्लेबाज के स्ट्रांग जोन में खिलाया गया था। श्रेयस कदम जो अच्छा पुल कर लेते हैं, अच्छा ड्राइव कर लेते हैं, और यही बात है जो वैरायटी की हम बात कर रहे थे। जैसे किसी अच्छे मिठाई के दुकान में जाओ तो बूंदी लाडू, मोती लाडू, डिंक लाडू, मोतीचूर लाडू, सिंगदाना लाडू आपको मिलते हैं, वैसे वैरायटी है इनकी बल्लेबाजी में। 55 for 2। तीन 6 लगा चुके हैं अब तक श्रेयस कदम। इस बात बहुत नजाकत के साथ स्क्वायर ड्राइव लगा दिया, 1 रन पूरा करते हुए, ये बताते हुए जो टेम्परामेंट की बात चल रही थी कि मैं आसमान में तो खतरनाक हूं, जमीन पर भी मैं अच्छे शॉट्स खेल सकता हूं, ग्राउंड शॉट्स। स्कोर 55 for 2। और इस बार बोल्ड कर दिया, एक्सप्रेस बॉल, राहुल वराडकर का परफेक्ट यॉर्कर, और जीवित मात्रे के लिए वो समझ पाना ये मुश्किल था, और क्लीन बोल्ड कर दिया। एक और विकेट का पतन यहां पर, वापसी करती हुई विक्रोलियंस काफी हद तक। राहुल वराडकर 2 ओवर 27 रन 1 विकेट, और कुल मिलाकर स्कोर 4 ओवर 56 रन 3 विकेट। 2 ओवर में स्कोर 30 था और कोई विकेट नहीं गिरा था, और अब बाकी के 2 ओवर में फिर 26 रन बने और 3 विकेटें गिरी है पिछले 2 ओवर में। अब आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है और मैदान पर उतरते हुए राकेश प्रभु, लेदर बॉल का बहुत बड़ा नाम और सुप्रीमो का मैन ऑफ द सीरीज खिताब जीतने वाला खिलाड़ी है राकेश प्रभु। एक परफेक्ट ऑलराउंडर। बहुत कम खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में हुए जो बॉलिंग, बैटिंग, विकेट कीपिंग कर लेते हैं, और उसमें का एक रेयर खिलाड़ी। मतलब 80-90 के दशक में मुंबई की बात करें तो शांतनु गायचूर ऐसे खिलाड़ी थे, हु विल बी विकेट कीपर ऑल्सो, बॉलर ऑल्सो, बैट्समैन ऑल्सो एंड स्कीपर ऑल्सो। राकेश प्रभु अब स्ट्राइक पर आते हुए, जिनको पोलार्ड के नाम से भी काफी मशहूर किया गया है, लेफ्टी पोलार्ड। और ऐसे में अब आखिरी 2 ओवर जो है 2 नए गेंदबाजों को करने होंगे, और ओवर नंबर 5 करने की जिम्मेदारी अब सिराज का के ऊपर सौंपी गई है। सिराज का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। विकार हरता चषक में काफ़ी अच्छी बॉलिंग, कमल मौर्य और उसके अलावा सिराज। विक्रोलियंस का बॉलिंग आक्रमण ये हमेशा से उनका स्ट्रेंथ रहा है, और मेरे ख्याल से अगर अगले 12 गेंदों में वो 20 रन भी देते हैं तो 76 का टारगेट होगा, विच इज़ गेटेबल, क्योंकि विक्रोलियंस ने इसके पहले वाले मैच में 75 बनाए थे। लेकिन ये अलग बात है कि तब वो पहले बैटिंग कर रहे थे, इस बार उनको दूसरी बैटिंग करनी है। इस बार 1 रन। थोड़ा सा टेंटेटिव गिरीश कोचेकर ने डाइव जरूर लगाई थी। रूबी कट, बल्ले का अंदरूनी सिरा। कई बार ऐसा होता है क्रिकेट में कि जब बल्ले के अंदरूनी सिरे को लगकर बॉल या तो कैच उड़ता है या तो स्टंप्स के ऊपर धंस जाती है, जिसको क्रिकेट में रूबी कट, चाइनीज कट और इंग्लिश क्रिकेट काउंटी में स्टैफर्डशायर कट भी कहते हैं। उस तरह की ये स्ट्रोक खत्म हुई। 13 में 27 पर श्रेयस कदम, राकेश प्रभु अभी तक गेंद खेले नहीं है। 57 पर 3, 5वां ओवर। इस बार थोड़ा मिस टाइम है, और लकी बाजवा ने एक दर्शनीय कैच ले लिया। श्रेयस कदम की पारी पर पूर्ण विराम लगाया सिराज ने, और विक्रोलियंस अब विजय के मार्ग की तरफ प्रशस्त होते हुए अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बहुत ही बढ़िया कैच लकी बाजवा का। देखिए किस तरह अंजाम हुआ। श्रेयस कदम अपने स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे,
और कभी कभी बैट्समैन को आउट करने के लिए उसका पसंदीदा शॉट खिलाना ज़रूरी होता है, और लकी बाजवा का शारीरिक संतुलन ये देखते ही बन रहा था, और लकी ने अपनी टीम को एक लकी विकेट दिला दिया है। तो विकेट क्रमांक 4 का पतन यहां पर 57 के योग पर। विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली और फोर्ट स्ट्राइकर्स सीएसटी आपको टॉस के लिए रेडी रहना है। नए बैट्समैन है संदीप पाटिल और स्ट्राइक पर है राकेश प्रभु। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, लेकिन सिराज ने अच्छा स्टार्ट दिया है। विक्रोलियंस को ये जो ओवर में स्टार्ट मिला है वो चाहेंगे कि इस ओवर में रन को ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करें। दूसरी ओर राकेश प्रभु जिनका कद इतना मजबूत है वो कोशिश करेंगे कि भटवाड़ी के दर्शकों को पोलार्ड फेम शॉट्स दिखाएं। इस बार विकेटों के पीछे दरअसल में फ्लिक करना चाह रहे थे, बॉल जा रही है वाइडिश फाइनल की तरफ। गिरीश कोचरेकर इसके थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद गेंद को पकड़ा जरूर है। 2 रन लिए राकेश प्रभु ने और ये सही भी है। 1 को 2, 2 को 3 में तब्दील करते रहना। स्कोर 59, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर 76 का बताया जा रहा है और सिराज ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, नपी तुली कही जाएगी। बॉल को चैनल में रखना एक कला है और सिराज से काफी अपेक्षा है कि एक कम खर्च वाला ओवर करें। थोड़ा पटक कर करने का प्रयास था और राकेश प्रभु वहां पर बाय के रूप में अपने स्ट्रोक को मिस टाइम किए। राकेश बाय का 1 रन, स्कोर 60, 4 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं अखिल भटवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित लेजेंड ट्रॉफी 2021 का 7वां साल। मुख्य प्रायोजक मैच टाइम स्पोर्ट्स, चंद्रकांत शेट्टे, सागर जादव और करण बर्जे। बिल्कुल राकेश के कनपट्टी के बाजू से चिन म्यूजिक जिसको कहा जाता है, लेकिन डेड बॉल। सिक्सटी फॉर 4, लेकिन ये ओवर काफी अच्छा रहा है। अब तक महज 4 रन आए हैं। इस बार ताकतवर शॉट था, आवाज भी आई थी जब गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ। सीधी लकीर खींचते हुए 4 रन। शानदार टाइमिंग। राकेश प्रभु बिल्कुल स्ट्रेट, और इस तरह के शॉट के लिए आप फील्डिंग नहीं लगा सकते। दोनों तरफ से खिलाड़ियों ने कोशिश की लेकिन गेंद जाकर काले पर्दे से लगी और ये 4 रन जोड़ दिए गए खाते में। स्कोर 64 फॉर 4। बिल्कुल साइड स्क्रीन की तरफ खेला गया ये शॉट कहा जाएगा। मुंबई प्रीमियर लीग, प्रबोधन T20, ऐसे कई बड़े टूर्नामेंट्स राकेश प्रभु लेदर बॉल में खेल चुके हैं। इवन टेनिस बॉल क्रिकेट में भी बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन पिछले 5-6 सालों में उनका रहा है। और दोनों अंपायर्स, यहाँ पर खेल थोड़ा रुका हुआ है। आइए एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करें मैच टाइम स्पोर्ट्स, 70-70 स्पोर्ट्स, भटवाड़ी अंडर आर्म क्रिकेट एसोसिएशन, साई अंशुल स्पोर्ट्स, ए स्पोर्ट्स कुडुस, प्ले हार्ड, लिटिल वंडर्स क्रिकेट क्लब, चौसठ पर 4, 64 फॉर 4, 5वां ओवर। सिराज की यह गेंद इस बार वाइड दी जाएगी। गति परिवर्तन कराने का प्रयास था और गेंद अपनी दिशा से भटकी और तुरंत वाइड बॉल की सजा सुनाते हुए 65 पर 4। सीमेंट के पिच पर गेंदबाजी करना यह दोधारी तलवार जैसा काम है। इस बार तेज गेंद थी, नीची भी रही और निकली वहां पर। ओवर को मुकम्मल करते हुए यहां पर सिराज 4 ओवर के बाद स्कोर 56 था, जो 5 ओवर के बाद 65 हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर 9 रन जरूर बने हैं पिछले ओवर में, लेकिन स्कोर को कंट्रोल में रखा है। विक्रोलियंस चाहेगी इसको 75 के नीचे दबाएं।
Get it below 75. आखिरी ओवर अब दीपक गुप्ता को थमाई गई है। अक्षय पवार के साथ थोड़ा वार्म अप किया उन्होंने और अब एक बार फिर से खिलाड़ी अपने अपने पोजीशन पर। गिरीश कोचरेकर विकेट कीपर हैं और मंगेश वैदी आउटफील्ड में आ चुके हैं और बहुत ज़रूरी भी है मंगेश वैदी क्योंकि बहुत तेज़ भागते हैं और इसलिए आउटफील्ड में वो टीम की मदद कर सकते हैं। ये टीम मैनेजमेंट की सोच है। काउ कॉर्नर पर मंगेश वैदी। और यहां पर आते ही दीपक गुप्ता ने विकेट ले लिया, आउट कर दिया बैट्समैन को। संदीप पाटिल दीपक गुप्ता की इस गेंद को समझ नहीं पाए और देखिए किस तरह ये विकेट गिरा। बल्ले की जड़ को लगी और स्टंप पर धस गई, बिल्कुल इसी की जो हम कुछ समय पहले बात कर रहे थे, रूबी कट या स्टैफर्डशायर कट। लेकिन दीपक ने जरूर ट्राइडेंट न्यू मुंबई की साग के लकड़े की तरह टिकाऊ बल्लेबाजी के अंदर दीमक का इंजेक्शन जरूर लगा दिया है। और यह सबसे बड़ा क्रिकेट है। दुनिया में दो ही चीजें क्रिकेट में ध्यान रखनी है। ऐसा दुनिया का कोई बैट्समैन नहीं है जो आउट नहीं हो सकता और दुनिया का ऐसा कोई बॉलर है जिसको सिक्स नहीं लग सकता। इट इज अ ट्रूथ। आज भी, कल भी, आने वाले 100 साल बाद भी अगर क्रिकेट है तो दिस इज द गोल्डन रूल। 65 for 5 लास्ट ओवर दीपक गुप्ता और अब उनके सामने बैटिंग के लिए भावेश पवार। और देखिए पवार 365 दिन का एटीएम क्रिकेटर, सीधा सिक्स लगा दिया आते ही पवार ने। पवार का वार चाहे सोमवार हो या हो शनिवार, यह है पवार। $71 for 5। अब इस बार दीपक गुप्ता ने चुनौती दी थी, कैच आउट होने का चांस और गेंद के नीचे सिराज और पवार की पारी समाप्त। दीपक गुप्ता विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, दूसरा विकेट उनको मिलता हुआ और यहां पर भावेश पवार की पारी समाप्त होती हुई। बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग यहां पर। जहां गिरीश कोचरेकर, राहुल वराडकर थोड़े से खर्चीले साबित हुए, सिराज ने अच्छी ओवर करके प्रेशर बनाया और उस प्रेशर के ऊपर काम करता हुआ दीपक गुप्ता। नए बैट्समैन अनिकेत राउत जो कैप्टन है। अभी भी बची हुई 3 गेंदों में 75 के अंदर अगर विक्रोलियंस इसको रख पाती है, मैं समझता हूं वी हैव अ वेरी गुड मैच, क्योंकि विक्रोलियंस के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं एंड वी कैन हैव अ वेरी गुड फाइट। एक रन विकेटों के पीछे 72 पर 6, 72 for 6। इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 7 रन आए हैं। इस बार पुल कर दिया है और गेंद जाएगी 2 रन के लिए, स्क्वायर लेग के पीछे से जाती हुई। लेकिन एक चीज पक्की है कि आखिरी ओवर करने के लिए एक जिगरा चाहिए और जिगर जो है ना, ये गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो सकता, इसको पैदा करना पड़ता है। और दीपक गुप्ता ने वाकई में एक शेरदिल गेंदबाजी की है, ऐसा हम कह सकते हैं। परिस्थितियां विपरीत थी, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, उसके सामने 2 विकेटें उन्होंने ली और दोनों बड़ी विकेटें ली है। विक्रांत के ने प्रतिष्ठान और फोर्थ स्ट्राइकर्स टॉस के लिए आ जाए प्लीज। इस बार राकेश प्रभु ने उठा दिया है। जी हां, अब ये जाएगा मिसाइल की तरह और ये लगा गगनचुंबी छक्का, तो स्कोर को पहुंचा दिया है अब सीधा 80 for 6, 80 पर 6।
और बहुत ज़बरदस्त पारी यहाँ पर करण मोरे, श्रेयस कदम और राकेश प्रभु ने आखिरी लम्हात में इसमें रंग भरे। दीपक 1 ओवर 15 रन 2 विकेट, गिरीश कोचरेकर 2 ओवर 28 रन 1 विकेट, राहुल 2 ओवर 27 रन 1 विकेट, सिराज 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। फॉल ऑफ विकेट्स 33, 40, 56, 57, 65 एंड 71। 8 एक्स्ट्रा, 1 बाय 1 लेग बाय और 4 वाइड। जय खटिक बांद्रा बनाम विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली। अखिल पटवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के हमारे सम्मान्य शेखर पेडनेकर साहब, इनके हाथों टॉस होने जा रहा है। हमारे अध्यक्ष है, वेलकम सर। तो फाइनल स्कोर इज 80 फॉर 6 और मैच जीतने के लिए और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए 81 रनों की चुनौती का सामना करना होगा विक्रोलियंस विक्रोली मुंबई को। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा हमें देखने को मिला है। जी हाँ, ये वो 2 कैप्टन हैं, अनिकेत राउत और लकी बाजवा। 2 में से एक का सपना आज पूरा होगा, एक का सपना इस मैच में ख़त्म होगा। लेकिन सपने ज़रूर देखिए, क्योंकि जो सपने देखते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। और 36 गेंदों में 81 रनों की विजयी चुनौती का स्वीकार किस तरह किया जाता है और जवाब दिया जाता है, आइए सुनते हैं हमारे साथी कमेंटेटर कुणाल दाते से। धन्यवाद हरीश पंड्या सरांना. तुम्ही ऐकलत पहिल्या सत्रामध्ये या मॅचमध्ये 81 रनचं लक्ष आहे विक्रोलियन्स विक्रोळी या टीमच्या समोर ट्रायडंट नवी मुंबईने ठेवलेलं. नेक्स्ट मॅच फोर्थ स्ट्रायकर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस वर्सेस विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली. टॉस नुकताच इथे संपन्न झालाय.
प्रज्योत अंबिरे वरोर एक्सप्रेस पहिलं षटक टाकण्यासाठी तयार होईल. मागच्या मॅचमध्ये खेळला नव्हता, मी मगाशीच त्याचा उल्लेख केला की दुखापतग्रस्त आहे, परंतु ही मॅच खूप क्रुशियल आहे त्याच्या टीमसाठी. त्यामुळे टीम मॅनेजमेंटने निर्णय घेतला की या मॅचमध्ये तो खेळताना दिसेल आणि पहिलं षटक टाकण्याची जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर आहे. सलामीची जोडी मैदानामध्ये निशांत शिवलकर आणि त्यांच्याचबरोबर शशिकांत कदम सेंट्रल रेल्वेसाठी खेळताना दिसतात. निशांतभाई शिवलकर, शशिकांत कदम तेवढाच मातब्बर खेळाडू आहे. पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर विकेट. प्रज्योत अंबिरे मागच्या मॅचमध्ये नव्हता, परंतु या मॅचमध्ये पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळवलेली आहे. निशांत शिवलकर बॅक टू द पॅव्हिलियन, गोल्डन डकचा शिकार. तर पहिली विकेट इथे गमावली. पहिल्याच बॉलवर एक महत्वाचा धक्का दिलाय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये रोहित भालेराव खेळताना दिसेल. पहिल्याच बॉलवर पहिली विकेट इथे मिळवली आहे. यावेळेला शॉर्ट बॉल ऑन साइडला हुक केलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल ट्रॅव्हल होतोय, तिथे रन मिळताना दिसेल. एक रन टीमच्या टोटलमध्ये धावसंख्येमध्ये भर पडते. रन झालेत स्कोर बोर्डवर आतापर्यंत एक. पहिली विकेट गमावल्यानंतर रोहित भालेराव सध्या स्ट्रायकिंग एंडला खेळतोय. एक मातब्बर खेळाडू. पावसाळी टेनिस बॉल क्रिकेटच्या दरम्यान देखील त्याचं चांगलं योगदान पाहायला मिळतं. ऑन साइडला दिशा दिली आहे. डीप मधून फिल्डर येतोय. एक रन इथे कंप्लीट होते. चांगलं क्षेत्ररक्षण. रन मिळेल फक्त एक. भावेश होता डीप मध्ये. स्ट्रॉंग आर्म आहेत भावेशचे, त्यामुळे जास्त जोखीम घेतलेली नाहीये. रवींद्र जडेजा सारखा हा खेळाडू तिच्या वेगाने बॉल फेकण्यासाठी जाणला जातो, त्यामुळे जास्त जोखीम घेतली नाही रोहितला माहिती आहे. शशिकांत कदमने मागच्या मॅचमध्ये चांगला खेळ दाखवला. याही मॅचमध्ये चांगलं खेळणं गरजेचं आहे, कारण लक्ष्य 81 रनचं लक्ष्य पार करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करावे लागतील, याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. कारण मागच्या मॅचमध्ये वरोर एक्सप्रेस खेळताना दिसला नव्हता, या मॅचमध्ये तो खेळताना दिसतोय. पहिल्याच बॉलवर विकेट घेतली आहे. चांगला बॉल इथे पाहायला मिळतोय. बॉल रिलीज करताना जो साऊंड त्याच्या माध्यमातून निर्माण होतोय, ग्रंटिंग साऊंड तुम्ही ऐकताय, पूर्ण मैदान दुमदुमून सोडतोय. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी सुरू आहे, पहिलं षटक टाकत असताना प्रज्योत. टीमची धावसंख्या 2. सर्वप्रथम ज्या वेळेला महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आशिष आगरकर हा खेळाडू आला खेळण्यासाठी, अगदी बॉल सोडत असताना असाच आवाज त्याच्याकडून पाहायला मिळाला आणि ते पुन्हा एकदा विकेटची संधी आणि ते फलंदाज शशिकांत कदम बॅक टू द पॅव्हिलियन. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 2 धक्के. विक्रोळी टीमला एक मोठं खिंडार पाडलंय गोलंदाजी करत असताना. गोलंदाज प्रज्योत अंबिरेने, राकेश प्रभूने पुन्हा एकदा एक चांगला झेल पकडलाय. यष्टांच्या मागे 2 विकेट गमावलेत. विक्रोळी टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 3. 2 रन, माफ करा. तीन रन झाले. 3.
पहिलं षटक सुरू आहे. 3 रन स्कोर बोर्डवर आहेत. 2 विकेट गमावलेत. चांगली लाईन यावेळेला प्रज्योत कडून फुलर लेनचा बॉल आणि इथे पहिलं षटक संपलं. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर धावसंख्या पाहायला मिळते 3. आपल्याच भटवाडी घाटकोपर परिसरातील एक मातब्बर खेळाडू समीर सुर्वे एका दुर्धर आजाराने त्रस्त होते आणि त्यांच्या उपचारासाठी आज आपण पाहतो टेनिस क्रिकेट विश्व एकवटलं. टेनिस क्रिकेट विश्वाच्या माध्यमातून जो निधी जमा करण्यात आला तो त्यांच्या उपचारासाठी त्यांना प्रदान केला गेला आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या वतीने, त्यांच्या फॅमिलीच्या वतीने आणि त्याचबरोबर समीर सुर्वे यांच्या वतीने समस्त टेनिस क्रिकेट जगताचा ते आभार मानतात आणि खऱ्या अर्थाने तुम्ही जी मदत केली त्याबद्दल त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मेसेज करण्यात आला आहे आणि सर्व टेनिस क्रिकेट जगताचे मनपूर्वक आभार त्यांच्या कुटुंबियाच्या वतीने मानले गेलेत. तर पहिलं षटक संपलं. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर धावसंख्या 2, माफ करा 2च रन झालेले आहेत पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर. तर पहिल्या ओव्हरमध्ये 2 रन आलेत आणि दुसऱ्या षटकाची सुरुवात डॉट बॉलने झाली आहे. थोडीशी दिलगिरी आम्ही व्यक्त करतो टेक्निकल स्कोरिंग टीमच्या माध्यमातून. आणि यावेळेला डॉट बॉल, सलग 2 डॉट बॉल भावेशच्या माध्यमातून गोलंदाजी करत असताना दुसऱ्या ओव्हरच्या दरम्यान 81 रनचं लक्ष्य. टार्गेट मोठं आहे. शॉर्ट बॉल, यावेळेला फटका हवेत आहे, फसतोय. डीप मध्ये फिल्डर आहे अनिकेत आणि यावेळेला पहिल्या अटेम्प्ट नंतर दुसरा प्रयत्न. झेल सुटलाय. जीवदान मिळते रोहित भालेरावला. सिंगल मिळेल. टीमची धावसंख्या 3. या कॅचेस घ्याव्या लागतील. प्रयत्न चांगला केला होता, भरपूर दूरवरून आला होता, लॉंग ऑन वरून मिड ऑनला आणि तिथे मात्र झेल सुटलाय. पुढचा जो सामना आहे तो असेल जय खाटिक बांद्रा विरुद्ध विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली. म्हणजेच जे नाव होतं फोर्थ स्ट्रायकर CST ते नाव बदलून टीमचं नाव आहे जय खाटिक बांद्रा. श्याम GI11 विक्रोळी टीमचे कुठलेही प्रतिनिधी खेळाडू जर इथे असतील तर आपल्या जेवणाची व्यवस्था, जेवणाचे पॅकेट्स इथे आलेले आहेत, ते कलेक्ट करून घ्या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. श्याम GI11 विक्रोळी. देसाई युनायटेड एक रन इथे मिळेल. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर 4. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर असताना पहिल्याच ओव्हरमध्ये वरोर एक्सप्रेस धडाडली. मी म्हणेन ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली प्रज्योत अंबिरेने 2 विकेट्स घेतल्या, 2 रन अवघे खर्च केले, बॅकफुटला लोटले विक्रोलियन्सला. वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता, विकेट किपरने लाईन मिस केली. अंपायरचा सिग्नल येतोय व्हाईट बॉल +1. 2 रन इथे ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. भावेश थोडासा निराश आहे या निर्णयावर, परंतु शेवटी अंपायर डिसिजन विल बी फायनल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटलमध्ये, धावसंख्येमध्ये भर. 2 रनची टीमची धावसंख्या 6. पहिलं षटक खूप चांगलं टाकलं. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 2 धक्के दिले. दुसरं षटक इथे सुरू झालंय. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये भावेशने आतापर्यंत 4 बॉल टाकलेत, फक्त रन खर्च केलेत 3. यावेळेला बाईचा इशारा अंपायर घोषित करत असताना ओव्हरची समाप्ती. तो 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झाले स्कोर बोर्डवर 7. विकेट गमावले 2 विक्रोलियन्स विक्रोळीने. आक्रमण करणं इथे गरजेचं आहे. 81 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे. नेक्स्ट मॅच जय खाटिक बांद्रा वर्सेस विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली. तर जय खाटिक बांद्रा म्हणजेच फोर्थ स्ट्रायकर या संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकला. नेक्स्ट मॅचचा फिरोज
आणि आपला निर्णय क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला नेक्स्ट मॅच मध्ये. प्रज्योत पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. पहिलाच बॉल पाठवलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, हुक केलाय. रन मात्र 2च मिळतील. 2 रन टीमच्या टोटल मध्ये. प्रज्योत पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. गती थोडीशी कमी केली, लवकर हेरलं आणि यावेळेला रोहितच्या बॅट मधून येतो एक चांगला हिट हा षटकार. या षटकाराच्या मदतीने टीमच्या धावसंख्येमध्ये भर पडते. रन झालेत 15. आक्रमण होणं गरजेचं आहे, मोठे फटके येणे गरजेचेच आहेत या मॅच मध्ये. आतापर्यंत तिसरा सामना पाहतोय. पहिले 2 सामन्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर रन चेस होताना दिसलेले नाहीयेत. तिसऱ्या सामन्यामध्ये 81 रनचं लक्ष्य आहे. तिसऱ्या सामन्यामध्ये आतापर्यंत 15 रन केलेत. विक्रोळी या टीमने 2 विकेट गमावलेल्या आहेत. परंतु आतापर्यंत जे काही कॅप्टन टॉस जिंकतायत, फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेत आहेत आणि कुठेतरी हानी झाली आहे त्या टीमची. पहिल्या मॅचमध्ये रन चेस झालेले नाहीयेत. 76 रनचं लक्ष्य होतं देसाई युनायटेड पिंपरी चिंचवडला, ते पराभूत झाले. दुसऱ्या मॅचमध्ये चाम GI11 88 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पराभूत झाले. तिसऱ्या मॅचमध्ये 81 रनचं लक्ष्य आहे आणि आतापर्यंत परिस्थिती थोडीशी खराब आहे टीम विक्रोळीची. परंतु याच्यामध्ये सुधार करणं गरजेचं आहे. रोहित भालेरावच्या बॅटमधून मोठे फटके येणं तेवढंच महत्त्वाचं ठरेल. टीमची धावसंख्या 15. चला सामना सुरू करा. चला ट्रायडन नवी मुंबई क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. वारंवार टीम मीटिंग घेऊ नका, ही नम्रतेची विनंती. मॅचेस आज जास्त आहेत. 8 षटकांच्या सेमीफायनल आणि फायनलच्या मॅचेस आम्हाला कव्हर करायच्या आहेत, त्यामुळे नम्रतेची विनंती आम्ही तुम्हाला करतोय. टीमची धावसंख्या 15, 2 विकेट गमावल्यानंतर. फुलर लेनचा बॉल ऑन साइडला खूप चांगला ड्राईव्ह केला. डीप मध्ये भावेश आहे. लॉंग ऑनला 1च रन इथे मिळेल रोहितला. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवलाय आणि दुसरी रन कंप्लीट होत असताना चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. टीमची धावसंख्या 17. प्रज्योत अंबिरे खोलवर टप्प्यावर अचूकतेने गोलंदाजी करताना दिसतोय. वेग भन्नाट आहे. दिशा, नियंत्रण, टप्पा खूप चांगला पाहायला मिळाला. मागच्या मॅचमध्ये खेळला नाही, या मॅचमध्ये दमखम दाखवतोय. यावेळेला एज मागे जातोय. बॉल 1 रन इथे मात्र मिळेल चायनीज कट घेतल्यानंतर. टीमच्या धावसंख्येमध्ये भर. टीमची धावसंख्या 18. तिसरं षटक, 18 रन स्कोर बोर्डवर. नेक्स्ट मॅच मध्ये जय खाटिक बँड्रा या टीमने टॉस जिंकलाय. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलाय विक्रांत केने प्रतिष्ठानच्या विरुद्ध. त्यानंतरचा सामना असेल रिची निलेश 11 डोंबिवली विरुद्ध लौशिक 11 ठाणे. ऑन साइडला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे विवेक शेलार. तिथे 1 रन मिळेल रोहित भालेरावला. टीमची धावसंख्या 19. 5 बॉलचा खेळ आतापर्यंत संपन्न झालाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये अवघ्या 2 रन खर्च केल्या होत्या प्रज्योत अंबिरेने. हे षटक देखील खूप चांगलं टाकलंय. आतापर्यंत प्रज्योतच्या माध्यमातून 14 रन खर्च करण्यात आल्या. 2 विकेट्स त्याने घेतल्यात. लेग स्टंपच्या बाहेर अंपायरचा सिग्नल, हा वाईड बॉल असेल. एक्स्ट्रा रन इथे मात्र मिळताना दिसते. कल्याणी घोरपडे आणि करुणाकर कोटियन हे 2 ऑफिशियल्स या मॅच मध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडतात. टीमची धावसंख्या 20. 81 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. 61 रनची आवश्यकता आहे अजूनही. बॉल शिल्लक आहे तुमच्याकडे 19.
चांगला फटका ऑन साइडला स्क्वेअर लेगला डीप मध्ये फिल्डर आहे तयार. श्रेष्ठने पकडलाय झेल. फलंदाज मंगेश बॅक टू द पॅव्हिलियन. आणखीन एक धक्का या ओव्हरमध्ये प्रज्योतने दिलाय. 3 विकेट्स त्याच्या खात्यामध्ये. 2 ओव्हरचा स्पेल त्याने कंप्लीट केला. 15 रन खर्च केले. 3 विकेट त्याने मिळवले आपल्या टीमसाठी. अशा पद्धतीने 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 20 ला 3 विक्रोलेन्स विक्रोळी. यानंतरचा सामना आपल्या समोर जय खाटिक बँड्रा म्हणजे स्पोर्ट्स स्ट्रायकर या नावाने हा संघ पूर्वी खेळत होता आणि आता या स्पर्धेमध्ये जय खाटिक बँड्रा या नावाने हा संघ खेळताना दिसेल. विक्रांत केले प्रतिष्ठानच्या विरुद्ध त्यांची मॅच आहे. टॉस झालाय आणि टॉस जिंकलाय जय खाटिक बँड्रा या टीमने. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय फिरोजच्या माध्यमातून. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 4थं षटक आता मार्गस्थ आहे. भावेश पवार पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. त्याच्यासमोर रोहित भालेराव ज्याला एक जीवदान मिळालंय या मॅचच्या दरम्यान, जो खेळतोय 10 बॉलमध्ये 14 रनवर. 1 रन इथे मिळेल. गोशांकित क्षेत्रामध्ये बॉल ट्रॅव्हल होत असताना टीमची धावसंख्या 21. नवीन फलंदाज आकाश पवार जो नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे. भावेश सध्या गोलंदाजी मार्कवर. लक्ष्य 81 रनचं. इथून 60 रनची आवश्यकता अजूनही असेल. चांगला फटका आहे. यावेळेला रन्स येतील रोहितच्या बॅटमधून. पंचांचा इशारा षटकार येतोय. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 27. बॅकफुटला जात असताना पुल केलाय. स्कोर ऑफ द विकेट. खूप चांगलं टायमिंग, हँड अँड आय कॉर्डिनेशन खूप चांगलं पाहायला मिळालं आणि एकच चांगला स्ट्रोक फलंदाज रोहित भालेरावच्या बॅटमधून. 12 बॉलमध्ये 21 रनची खेळी आतापर्यंत त्याने साकारले. करंट रन रेट 8.10 आहे, परंतु तो वाढवणं भरपूर गरजेचं आहे कारण 81 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग तुम्हाला करायचा आहे. वेगवान बॉल ऑन साइडला ड्राईव्ह केला. डीपमध्ये फिल्डर आहेत. बॉटमहँडचा खूप चांगला वापर. बॅकलिफ्टला थोडंसं खाली ठेवलं. थ्रो खराब आहे, याचा फायदा मिळेल. 2 रन इथे पूर्ण होत असताना पाहूया पंच किती रनचा निर्वाळा देत आहेत. 2 रन इथे ऍड होतील. टीमची धावसंख्या पुढे जाते. 2 ने रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 29. रन झालेत 29. या षटकाच्या समाप्तीनंतर आमच्या मुख्य व्यासपीठावर सुलतान खान, स्विंगचा सुलतान याचा वाढदिवस साजरा केला जाणार आहे. केक कटिंग सेरेमनी इथे पार पाडली जाईल. गोलंदाजी मार्कवर भावेश. पुढचा बॉल घेऊन रोहितसाठी. शॉर्ट बॉल होता यावेळेला. लवकर पिक केला हा बॉल. मिड विकेटला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी प्रॉपर टायमिंग. षटकार. या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 35 हे करणं गरजेचं आहे. असे फटके येणं गरजेचे आहेत. झेल सुटला होता अनिकेत राऊत यांच्याकडून रोहित भालेरावचा आणि 14 बॉलमध्ये 29 रनची खेळी आतापर्यंत साकारली आहे रोहित भालेरावने. या मॅच मध्ये किडनी या टोपण नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू. खळे गोळवली कल्याण परिसरातील हा खेळाडू
टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 35. 3 विकेट गमावल्यानंतर विक्रोलियन्स विक्रोळी 81 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग. 14 बॉल 46. चांगला फटका आता समोर व्ही शेप मध्ये, चांगलं टायमिंग लॉंग ऑफला, आणखीन एक दमदार षटकार. 40 करायचे आहेत आता. 13 बॉलचा खेळ शिल्लक. हा बॉल खूप महत्वाचा आहे. या बॉलवर एखादा मोठा फटका आला विक्रोलियन्स विक्रोळी टीमच्या माध्यमातून तर मॅच मध्ये कमबॅक होऊ शकतं. पिक्चर अभी बाकी आहे मेरे दोस्त. हेच इथे सांगतोय रोहित भालेराव. खेळतोय वैयक्तिक 35 रनवर. या स्पर्धेमध्ये अजूनही अर्धशतक आलेलं नाहीये. करण मोरे हायेस्ट रन गेटर या स्पर्धेमध्ये, ज्याने 41 रनची खेळी केली. आणि या षटकाच्या समाप्तीनंतर आमच्या मुख्य व्यासपीठावर बर्थडे सेलिब्रेशन तुम्हाला पाहायला मिळेल. सुलतान खान यांचा वाढदिवस आहे आणि त्यांचा वाढदिवस इथे साजरा केला जाईल या लिजेंड ट्रॉफी 2021 दरम्यान. विके प्रतिष्ठान या टीम मध्ये नेक्स्ट मॅच मध्ये ते खेळताना दिसतील. चांगली फलंदाजी, काय फलंदाजी करतोय फलंदाज रोहित भालेराव. 41 हायेस्ट स्कोर आहे इंडिव्हिज्युअल बॅट्समन करण मोरेचा. आणि आता 35 रन केलेत 15 बॉल मध्ये. रोहितने शॉर्ट बॉल आणि इथे मात्र बॉल पाठवलाय पुल करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सक्सेसफुल षटकार. आणि आता या मॅच मध्ये रंगत. व्हाट अ शॉट. काय बॅटिंग करतोय रोहित भालेराव. झेल सोडला होता आणि आता या मॅच मध्ये आता 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 बॉल मध्ये रन करायच्या 34. जाऊया आमच्या मुख्य व्यासपीठावर, तिथे वाढदिवस साजरा होईल. प्रथमेश पाटील यांच्याकडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक. रोहितने जर हा सामना जिंकून दिला विक्रोलियन्स विक्रोळीला तर वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन इथे होतंय आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. सुलतान खान यांचा वाढदिवस इथे साजरा केला जातोय. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा सुलतान खान तुम्हाला आमच्या अखिल भटवाडी स्पोर्ट्स क्लब च्या वतीने. आणि तो चष्मा लावाच लागेल. सुलतान खान एक नंबर. प्रशांत भोसले यांच्याकडून विक्रांत किरे प्रतिष्ठान या टीमसाठी खास टी शर्ट्स बनवण्यात आलेले आहेत या स्पर्धेसाठी. तर त्याचं अनावरण सोहळा आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय. तर प्रशांत यांच्याकडून हे टी शर्ट बनवण्यात आलेले आहेत. नेव्हर गिव्ह अप विके प्रतिष्ठान या टीमसाठी. त्याचा अनावरण सोहळा इथे होतोय. ही जर्सी घालून ही टीम खेळताना दिसेल. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 12 बॉलमध्ये 34 रनची आवश्यकता. आत्ता मॅच मध्ये रंगत आहे. रोहित भालेराव स्ट्रायकिंग एंडला कधी जाईल हे पाहायचंय. हा बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप. अंपायरचा इशारा वाईड बॉल. +1. 2 रन इथे मिळतील. आता अक्षरशः उत्साह संचारलाय विक्रोलियन्स विक्रोळी. अमोल मात्रे खाली बसले होते, आता अक्षरशः उभे आहेत. चर्चा करतायत खेळाडूंबरोबर. कशा पद्धतीने ही मॅच आतापर्यंत सुरू आहे. चांगला खेळ इथे दाखवलाय. असं वाटत होतं की सामना झुकतोय कुठेतरी टीम ट्रायडंट कडे, परंतु खेचून आणला आतापर्यंत सामना रोहितने. ऑन साइडला दिशा दिली. हलक्या हाताने ढकलण्याचा प्रयत्न. इथे चूक केली आहे फलंदाजाने, कारण रन घेणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंडला रोहित येईल तर मॅच मध्ये मजा येईल. आणि इथे फलंदाज रन आउट. आकाश पवार बॅक टू द पॅव्हिलियन. कहाणी में ट्विस्ट. मॅच मध्ये रंगत कायम. रोहित भालेराव उर्फ किडनी 41 रन केलेत या मॅच मध्ये. फुलर लेनचा बॉल होता, लेग स्टंपवर पिच झालेला. ऑन साइडला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर रन आउट. आकाश होतोय.
नवीन फलंदाज टीमचा कॅप्टन लकी. टीमसाठी किती लकी ठरेल लकी बाजवा. अकरा बॉल मध्ये 32 रनची आवश्यकता या मॅच मध्ये. 11 बॉल आणि 32 रन. 5 षटकाराच्या मदतीने तुम्ही रन चेस करू शकता सक्सेसफुली. पहिल्या 2 मॅच मध्ये रन चेस झालेले नाहीयेत. या सामन्यामध्ये रन चेस होतील का? आणि ते 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल प्रथमेश पाटील यांच्याकडून रोहित भालेरावला जर हा सामना त्याने जिंकून दिला तर. शॉर्ट बॉल दबाव आहे. आखू टप्प्याचा बॉल. पंचांचा इशारा वाईट बॉल +1. 2 रन इथे मिळतील. कहाणी में ट्विस्ट. मॅच मध्ये रंगत कायम, चुरस कायम. सहजासहजी सामना सोडणार नाही हे चित्र मैदानामध्ये आहे. रोहित भालेराव चांगला खेळलाय. 50 अप. टीमची धावसंख्या 51. 30 रनची आवश्यकता आहे. 11 बॉलचा खेळ शिल्लक. वड मॅच. चांगली फलंदाजी रोहित भालेरावची. 16 बॉलमध्ये 41. स्ट्राईक त्याच्याकडे आली आहे एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये. 4 रन या ओव्हरमध्ये आल्यात. वाईट +1 वाईट +1 अशा स्वरूपामध्ये. त्यामुळे आता कमबॅक होऊ शकतं. ऑन साइडला स्क्वेअर लेगला पाठवलाय बॉल. इथे रन मिळतील फक्त 2 रन टीमच्या टोटलमध्ये ऍड झाले. टीमची धावसंख्या 53. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला जे घोषित क्षेत्र आहे तिथे बॉल ट्रॅव्हल होतोय. टीमची धावसंख्या 2 ने पुढे जाते. समीकरण आता पुन्हा एकदा बदललंय. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 28 रनची आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये. रोहित भालेराव याने मात्र सर्वोच्च धावसंख्या इथे उभारली आहे. रविकांत दुबे यांच्याकडून देखील 2000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल जर सामना जिंकून दिला रोहित भालेरावने. बॉल हवेत आहे. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक धावतायत तर डीप मध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. आणि तोपर्यंत पंचांचा इशारा येतोय 1 रन घोषित स्वरूपामध्ये मिळेल. 1 रन टीमच्या टोटलमध्ये. धावसंख्येत भर पडते. रन झालेला आहे स्कोअरबोर्डवर 54. म्हणजेच आता 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 27 रनची आवश्यकता. 9 चेंडू 27. हे 3 बॉल खूप महत्वाचे आहेत या मॅच मध्ये. 20च्या आतमध्ये अचिवेबल टार्गेट शेवटच्या ओव्हरच्या दरम्यान. त्यामुळे कुठेतरी आता या बॉलवर आक्रमण करणं गरजेचं आहे. परंतु समोर तेवढ्याच ताकदीचा गोलंदाज अनिकेत. स्लोअर 1 लोअर फुल टॉस. फिल्डर आहे आणि फ्लॅट बॅटेड षटकार की चौकार. पाहूया षटकार येतोय आणि इथे या 6 रन मिळत आहेत. किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. आणि इथे या स्पर्धेतलं पहिलं अर्धशतक ठोकलंय रोहित भालेरावने. हिटमॅन रोहित बरसलाय या मॅचच्या दरम्यान. टाळ्यांचा गजर होतोय. वेल प्लेड रोहित भालेराव. 19 बॉल मध्ये 50 रनची खेळी आणि आता या मॅच मध्ये 8 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 21. 8 चेंडू आणि 21. यामध्ये 6 षटकार, 6 सिंगल, 4 वेळेला डबल आणि 3 डॉट बॉल चा समावेश. काय खेळलाय. दमदार बॅटिंग. आठ बॉल मध्ये 21 रनची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला रोहित भालेराव. यावेळेला खाली राहतोय बॉल. वेगाने टाकलेला बॉल सरळ जातोय बीट करून विकेट किपरच्या हातामध्ये. 7 बॉल आणि 21 रनची आवश्यकता. शेवटचा बॉल शिल्लक. चांगली लाईन आणि लेंथ. खाली राहिला बॉल रोहित भालेरावला समजला नाही आणि जातो विकेट किपरच्या हातात. एका हाती सामना आतापर्यंत झुकवलाय मी म्हणे रोहित भालेरावने. दमदार बॅटिंग केली आहे रोहित भालेरावने. अजूनही मॅच मध्ये रंगत आहे. सामना कुठल्याही क्षणी पलटवण्याची क्षमता असलेला खेळाडू मैदानामध्ये खेळतोय. अनिकेत पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. ऑन साइडला दिशा दिली आहे. डीप मध्ये फिल्डर आहे. सिंगलच घेण्याचा प्रयत्न असेल कारण लास्ट ओव्हर मध्ये स्ट्राईक ठेवेल रोहित भालेराव. अशा पद्धतीने ओव्हरची होते समाप्ती. आणि आता शेवटच्या ओव्हर मध्ये मी मगाशी उल्लेख करत होतो की 20 रन आहेत शिल्लक आणि 20 रन तुम्हाला कंपल्सरी टार्गेट चेस असल्यामुळे त्या कराव्याच लागतील. 6 बॉल 20 रनची आवश्यकता. 6 बॉल आणि 20 रन हे समीकरण या मॅच मध्ये. वड मॅच. काय सामना इथे रंगतोय. रोहित भालेराव एकाकी किल्ला लढवलाय
21 बॉलमध्ये 51 रनचं योगदान त्याने दिलंय. दमदार खेळ त्याच्या माध्यमातून केला गेला या मॅचच्या दरम्यान. अनुभव आहे त्याच्याकडे पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा. चांगली बॅटिंग त्याने केली आहे. 6 बॉलमध्ये 6 षटकार देखील त्याने मारण्याचा विक्रम केलाय. सुलतान खान यांचा वाढदिवस नुकताच आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे संपन्न झाला. 6 बॉलमध्ये 20 रनची आवश्यकता अजूनही या मॅचमध्ये. रंगत कायम, चुरस कायम, नेत्रदीपक असं आयोजन आणि त्या आयोजनामधला एक रंगतदार सामना तुम्ही अनुभवताय. आणि तुमच्याकडे अनुभव असेल तर मात्र तो नेहमीच गुरुसारखं काम करतो आणि अनुभवापेक्षा मोठा गुरु शोधून सापडत नाही. तेच इथे पाहायला मिळालं. त्याच पद्धतीने इथे बॅटिंग केली. या मॅचमध्ये एकाएकी गरुड झेपच घेतली फलंदाजी करत असताना रोहित भालेरावने. एकटा असलो म्हणून काय झालं, काय खेळलाय, दाखवलाय दमखम, 10 का दम विक्रोळीकडून. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 20 रनची आवश्यकता. कंपल्सरी टार्गेट चेस. शेवटच्या ओव्हरमध्ये विवेक शेलार पहिला बॉल. पहिलाच बॉल ऑन साइडला दिशा दिली आहे. हा पंप पूल केलाय. मिड विकेटला डीप मध्ये फिल्डर आहे भावेश. स्ट्रॉंग आर्म आहे, थ्रोबा आणि इथे मात्र बॉल सुटलाय. दुसरी रन पूर्ण केली आहे आणि आता या मॅच मध्ये 5 बॉल 18 रनची आवश्यकता. 5 बॉल आणि 18 रन. एका रनसाठी झुंज सुरू आहे. एका रनसाठी झगडताना दिसतात हे दोन्ही संघ. संघर्ष अजूनही कायम आहे. यामध्ये विजय कोणाचा होईल. 5 बॉल 18 रनची आवश्यकता. शॉर्ट बॉल सोडून दिलाय, जाऊ दिला विकेट किपर साठी. माहिती हा वाईट बॉल आहे कारण लाईन खराब आहे. पंचांचा इशारा येतोय वाईट बॉल. त्यामुळे अजूनही 17 रनची आवश्यकता असेल. 3 षटकार मॅच विजयी होईल संघ विक्रोळी. परंतु ते 3 षटकार रोखायचे आहेत टीम ट्रायटन नवी मुंबईला. 2 बलाढ्य संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये. विवेक पुन्हा एकदा तयार. वेगवान बॉल, बॅटची कडा घेतली, बॉल तिथेच विसावतोय. 1 रन इथे कंप्लीट होते. राकेश प्रभूकडे बॉल चाललाय. दुसरा रनचा प्रयत्न केलाय आणि इथे दुसरे रनच्या प्रयत्नामध्ये लकी बाजवा ने रोहित भालेरावला इथे क्रॉस केलाय का हे पाहायचं आहे. त्याच्यासाठी पंचाकडे मागणी होते आणि पंचांनी हा निर्णय आता पोहोचवलाय आमच्या तिसऱ्या अंपायरच्या कोर्टमध्ये. लकी बाजवा जर इथे क्रॉस झाला असेल रोहित भालेरावला तर मात्र स्ट्राइक राहील रोहितकडे. अन्यथा रोहितला जावं लागेल. आणि ही मॅच आपल्या स्क्रीनवर आहे. ट्रायटन नवी मुंबई वर्सेस विक्रोळी. व्हाट अ बॅटल. काय सामना इथे रंगतोय. क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावर 2 दिग्गज संघांच्या दरम्यान असलेली ही लढत. कोण जिंकेल अजूनही सांगू शकत नाहीये. ज्या पद्धतीने हृदयाची धडधड इथे वाढत चालली, अंगावर शहारे येत आहेत हा सामना पाहत असताना प्रेक्षकांच्या, तसाच एक प्रेक्षणीय सामना आपल्या भेटीला आलाय लिजंड ट्रॉफी 2021 मध्ये. मॅच टाइम स्पोर्ट्स 70-70 स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आपल्या समोर ठेवली गेलेली स्पर्धा. पाहूया तिसरे अंपायर हेमंत कोळी यांचा निर्णय काय येतो. लकी बाजवा क्रॉस झालाय का फलंदाज रोहित भालेरावला हे त्यांना पाहायचं आहे. आणि तसं जर झालं असेल तर मात्र लकी आउट असेल आणि तसं जर झालं नसेल तर मात्र रोहितला जावं लागेल. तर रोहित भालेरावला इथे आउट घोषित केलंय हेमंत कोळी यांच्या माध्यमातून, जे आमचे तिसरे अंपायर आहेत. क्रॉस झालेले नाहीयेत फलंदाज हे मत येते आमच्या तिसऱ्या अंपायरचं आणि ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवर आहे. त्यामुळे शहानिशा नक्की होईल. ऑन साइडला लवकर बॅटचा फेस क्लोज केला, 1 रन घेतली. त्यानंतर थ्रो पहा हातात आला विवेक शेलारच्या. लकी बाजवा स्ट्रायकिंग एंडलाच थांबला होता आणि इथे हेमंत कोळी यांनी निर्णय दिला की फलंदाज रोहित भालेराव आउट आहे. लेग स्टंपच्या बाहेर हा बॉल चाललाय. अंपायरचा इशारा येतो हा वाईड बॉल असेल.
पुन्हा एकदा 1 रन टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होईल. पंधरा रनची आवश्यकता आहे येणाऱ्या 4 बॉलमध्ये. 4 बॉल आणि 15 रन. फुल टॉस आणि आता लक्की बाजवाच्या बॅटमधून फटका मिड विकेटला. झेल चितच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज लक्कीला जावं लागेल. आणि आता 3 बॉलमध्ये 16 रनची आवश्यकता. चांगला सामना. रोहित भालेराव इथे रनआउट झाला आणि सामन्याचं चित्र बदललं. पंधरा रनच्या 3 बॉलमध्ये 15. पंधरा रनची आवश्यकता आहे. 61 होते. 5 रन या ओव्हरमध्ये आले. 66 झालेत. 3 बॉलमध्ये 15 रनची आवश्यकता या मॅचमध्ये. पहिल्या बॉलवर डबल आलेत. 2 एक्स्ट्रा आहेत. वाईड बॉल, एक सिंगल, रनआउट आणि आता 1 विकेट. चांगला फटका. समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. स्वीपर कव्हरला डीपमध्ये फिल्डर आहे. 1 रन इथे पूर्ण होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न चालवलाय. 2 रन इथे मिळतील. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. 13 रनची आवश्यकता या सामन्यामध्ये. रोहित भालेरावची विकेट. टर्निंग पॉइंट. कंपल्सरी टार्गेट चेस हा नियम आहे, त्यामुळे 2 षटकार जरी ठोकले तरी 1 रनने संघ पराभूत होईल. एखादा एक्स्ट्रा आला तर मॅचमध्ये मजा. आणि यावेळेला ते चित्र. लेगस्टम्पच्या बाहेर बॉल चाललाय. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक. 12 रनची आवश्यकता या मॅचमध्ये. शब्द हवेतच राहिले आणि एक्स्ट्रा इथे आली आहे. आत्ता या मॅचमध्ये जर या बॉलवर षटकार आला तर आणखीन रंगत निर्माण होऊ शकते. गोलंदाज तयार. यावेळेला लाईन आणि लेंथ अतिशय योग्य आहे. डॉट बॉल येतोय. ट्रायडंट नवी मुंबई पुढच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी तयार आहे. सेमी फायनल मध्ये जाण्यासाठी ही लढत होती. क्वार्टर फायनलची मॅच. जो संघ जिंकेल थेट प्रवेश करेल सेमी फायनल मध्ये. आणि ट्रायडंट नवी मुंबई आता दरवाजे जवळपास उघडलेले आहेत. सेमी फायनलचं द्वार त्यांनी उघडल्याने हा सामना जिंकत थेट प्रवेश केलाय. 11 रनने हा सामना जिंकला. ट्रायडंट नवी मुंबईने हा संघ सेमी फायनल मध्ये दाखल झाला. वेल प्लेड ट्रायडंट नवी मुंबई. जाऊया या मॅचच्या समरीकडे आणि त्यानंतर मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराकडे. तत्पूर्वी फिल्डिंग लावून घ्या लवकरात लवकर टीम. जय खाटिक बँड्रा फिल्डिंग लावून घ्या. प्रॅक्टिससाठी वेळ नसेल. डायरेक्ट मॅच सुरू होईल. ऑफिशियलनी लवकरात लवकर ताबा घ्या. विक्रांत केने प्रतिष्ठानचे सर्वच जे समर्थक आहेत त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. प्रथमेश पाटील यांच्या बरोबरीने आलेला त्यांचा संपूर्ण मित्रपरिवार. आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये.